हेलो दोस्तों। तो आज हम ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर ये ऐसी चीज़ है कि ट्रेडिंग में हमें बहुत नेसेसरी होती है। पर वही दूसरी जगह बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि ये क्या होता है, कैसे इसे यूज़ करें। तो आज हम सिंपल वे में जानेंगे ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में कि ब्रैकेट ऑर्डर क्या है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, कैसे ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करें और डिफरेंट कंडीशंस और सिनेरियो क्या हो सकते हैं उसमें। तो ब्रैकेट ऑर्डर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिसकी बहुत सारे यूज़ है। जैसे अगर हमें कम मार्जिन में ट्रेड लेना है, हाई लिवरेज चाहिए, तो ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ होता है, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। उसकी वजह से रिस्क हमारा कम होता है, रिस्क मैनेजमेंट हमारे में हमको समझ आता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे उसके यूज़ है। तो इस वीडियो के बाद ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी ट्रेडिंग भी इंप्रूव होगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने चैनल में जिसका नाम है स्टॉक एम्बर। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है। तो जैसे हमारा रेगुलर ऑर्डर होता है, कवर ऑर्डर होता है, वैसे ही ब्रैकेट ऑर्डर ये एक इंट्राडे ऑर्डर है जहां पर कंपलसरीली हमें ऑर्डर डालते वक्त ही हमें अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही बता देना पड़ता है। इसीलिए हम इसे 3 in 1 ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि इनिशियली ऑर्डर लेते वक्त यानी बाय या सेल करते वक्त ही हमें बताना पड़ता है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा। और इसे ओसीओ ऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि वन कैंसल अदर ऑर्डर, ये इसका फुल फॉर्म है, वन कैंसल अदर ऑर्डर। तो जैसे आपने टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, तो अगर आपका टारगेट हिट होता है तो स्टॉप लॉस खुद ही कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो टारगेट खुद ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक इसका एडवांटेज है, क्योंकि रेगुलर ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ता है कि हमें किस प्राइस पर बाय या सेल करना है। फिर हम वेट करते हैं, एक बार लिमिट ऑर्डर पे हमारा बाय हो गया या फिर सेल हो गया, या फिर कभी हम मार्केट ऑर्डर पे भी बाय या सेल कर देते हैं, फिर हम उसमें स्टॉप लॉस पुट करते हैं या फिर टारगेट पुट करते हैं हमारा। फिर हम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं कि कब हमारा टारगेट हिट हो। फिर जब हमारा टारगेट हिट हो जाता है तब हम स्टॉप लॉस उसका कैंसिल करते हैं, या फिर अगर गलती से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम टारगेट को कैंसिल करते हैं। तो उसके बाद भी अगर आपका टारगेट हिट हो गया और गलती से आप भूल गए स्टॉप लॉस कैंसिल करना, और शेयर ऊपर जाकर वापस नीचे आया, और स्टॉप लॉस यानी क्या है, एक सेल ऑर्डर है, तो आपका शेयर खुद ही सेल हो जाएगा, मतलब आपका आया हुआ प्रॉफिट भी लॉस में जा सकता है रेगुलर ऑर्डर में। तो इसी में ब्रैकेट ऑर्डर हमें हेल्प करता है। फिर अभी आपको बेसिक आइडिया तो आ ही गई होंगी कि ब्रैकेट ऑर्डर क्या है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें ब्रैकेट ऑर्डर क्यों यूज करना चाहिए, उसके बाकी क्या एडवांटेजेस है। तो फर्स्ट उसका मेन एडवांटेज ये है कि आपको हाई लिवरेज मिलता है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप विदाउट लिवरेज अच्छा या बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो आपको कम मार्जिन में ज्यादा क्वांटिटी लेनी है तो आप ब्रैकेट ऑर्डर यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर में हमें 6 to 20 टाइम्स का लिवरेज मिलता है। और ये पॉसिबल क्यों है, तो बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस, क्योंकि आप इसमें ऑर्डर लेने के पहले ही अपना स्टॉप लॉस बता दे रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका लिमिटेड रिस्क हो जाता है। तो लिमिटेड रिस्क की वजह से ब्रोकरेज फर्म आपको हाई लिवरेज दे पाती है। उसके बाद इसका सेकेंड एडवांटेज तो ये है कि यहाँ पर हम एक साथ 3 ऑर्डर लगा सकते हैं। हमें किस प्राइस पर बाय या सेल करना है, लिमिट ऑर्डर, उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट। यानी आपको 3 डिफरेंट ऑर्डर की जगह बस एक ही ऑर्डर प्लेस करना है। आप अगर कोई दूसरी जॉब करते हैं और आपको लगता है कि इस लेवल पर आने के बाद मुझे ये शेयर खरीदना चाहिए, तो बस आप एक ही साथ लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड टारगेट लगाकर रख सकते हैं। फिर उसमें आपको ट्रेड को देखने की भी जरूरत नहीं। फिर थर्ड इसका एडवांटेज ये आता है कि कंट्रोल रिस्क एंड डिसिप्लिन अप्रोच। ट्रेडिंग में आपको जितना नॉलेज चाहिए उतना ही आपको डिसिप्लिन चाहिए, नहीं तो आपका आया हुआ प्रॉफिट भी लॉस में चला जाता है। और रिस्क कंट्रोल करने के लिए हमारा स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ट्रेड लेने के पहले ही अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिसाइड करके लगाते हैं तो आपका रिस्क बहुत लिमिटेड रहता है। उसके बाद फोर्थ वन इज ये है कि ऑटोमेशन ऑफ ट्रेड। यानी आपने एक बार ऑर्डर लगाया तो फिर आपको कुछ भी करने की उसमें जरूरत नहीं है, आप अपने अदर काम कर सकते हैं, वो खुद ही टारगेट अपना हिट हो गया तो स्टॉप लॉस कैंसिल कर देगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है वैसा। उसके बाद फोर्थ वन है कि यू कैन मॉडिफाई व्हेन यू आर इन ट्रेड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टॉप लॉस या टारगेट लगा दिया तो बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप ट्रेड एक बार आपका बाय या सेल हो गया तो आप उसमें कभी भी जाकर ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं या फिर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देन दी लास्ट वन एंड द स्पेशल वन इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जहां आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे शेयर ऊपर जाएगा, अगर आपने बाय किया है शेयर तो वैसे ही आपका स्टॉप लॉस की लिमिट भी बढ़ती जाएंगी, जिससे आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट होगा। चलो अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं।
तो जैसे अगर कोई शेयर 102 पे चल रहा है, 102 पर चल रहा है, तो हमें वो शेयर बाय करना है 100 पे। तो हम लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे कि जैसे ही वो 100 पे आए तो हमारा शेयर वो बाय हो जाना चाहिए। उसके बाद हम सिर्फ लॉस सिर्फ 5 रुपीज का ले सकते हैं, तो हम स्टॉप लॉस हमारा 95 रख देंगे। ठीक है। उसके बाद हमें प्रॉफिट चाहिए 10 रुपीज का, तो हम हमारा टारगेट 110 रख देंगे, 110 रुपए। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएंगी। जैसे ही शेयर 102 से 100 पे आ जाएगा, 102 से 100 पे जैसे ही शेयर आ गया वैसे ही हमारा ऑर्डर बाय हो जाएगा, वैसे ही शेयर्स बाय हो जाएंगे। फिर अब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, तो ये हम देखते हैं आगे के सिनेरियो में। तो ऐसा हो सकता है कि उसके बाद जैसे ही 100 पर आया, 100 पर आपने बाय कर लिया, वैसे ही न्यू मार्केट प्राइस उसकी 105 हो गई, वो 101 गया, 2 गया, 3 गया, और वो वैसे ही शेयर बढ़ते बढ़ते 105 पर पहुंच गया। तो जैसे आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 रखा है, तो जैसे ही आपका आपके मार्केट की प्राइस, जैसे शेयर की प्राइस 1 से बढ़ेंगी, वैसे ही आपका स्टॉप लॉस भी 1 से बढ़ जाएगा। तो उसी तरह जैसे आपने बाय किया था 100 पे, न्यू मार्केट प्राइस 105 हो गई, यानी 5 रुपए से वो शेयर बढ़ गया, तो आपका स्टॉप लॉस भी 95 से 100 हो गया, और आपका टारगेट सेम है 110। उसके बाद ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि फिर 105 से शेयर थोड़ा कम हो गया, तो वो शेयर आ गया 103 पे। तो पर आपका वहां पे स्टॉप लॉस कम नहीं होगा, वो 100 हुआ था, 95 से 100 हुआ था जब 5 रुपए बढ़ गए थे, पर वो स्टॉप लॉस 100 का 100 ही रहेगा। अगर 103 से शेयर वापस बढ़कर 110 की तरफ जाता है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा एक शेयर पे 10 रुपए का। और वही अगर वो 103 से वापस जाता है नीचे, तो 100 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यानी आप इससे देख रहे होंगे कि हमने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लॉस हमारा हमने प्रोटेक्ट किया। अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे पहले का 95 था, तो अगर हमारा लॉस जो होता था वो 5 रुपए का होता था, बट यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ 100 पे, मतलब हमारी बाइंग जो बाय प्राइस था, हमारा बाइंग प्राइस, तो वो भी 100 था, और जहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ वो भी 100। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ ब्रोकरेज के पैसे लगे हैं, बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम जेरोदा पर, अभी जैसे मैं जेरोदा ऐप यूज करता हूँ, तो जेरोदा पर हम ब्रैकेट ऑर्डर को कैसे प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर जेरोदा की स्क्रीन पर आ गए, तो जैसे मैं जेरोदा यूज करता हूँ, आप कोई अदर यूज करते होंगे, अपस्टॉक यूज करते होंगे, या फिर कोई भी, तो यहाँ पे फंक्शन जो है सारे इसमें सेम ही रहते हैं, फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, आप कोई भी आप यूज करो। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे अगर समझ लो हमको रिलायंस करना है, अगर रिलायंस बाय करना है, उसमें कवर ऑर्डर लगाना है, तो अगर अभी समझ लो कि एक मिनट, हाँ, तो जैसे ये हमें ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे विंडो आ गई इसकी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेगुलर ऑर्डर बाय करना है, तो या फिर कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, और ये आफ्टर मार्केट ओपन ऑर्डर है। तो जैसे हमको ब्रैकेट ऑर्डर यूज करना है, तो अगर आपको पता है अभी इसका करंट प्राइस जैसे हम देखेंगे तो 1991.55 कुछ चल रहा है, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 192 पे सपोर्ट है, आपको 1992 पे आपको बाय करना है, तो आप क्या करेंगे कि 1992 यहाँ पर पुट कर देंगे कि यहाँ पर मुझे बाय करना है। क्वांटिटी कितनी है आपको, जैसे जो भी बाय करनी है, यहाँ पे आपको 50 क्वांटिटी बाय करनी है या 500 करनी है, तो आप वो क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपका 1992 पे अगर बाय हो जाता है, उसके बाद आपको पता है कि मैं सिर्फ जो लॉस है वो सिर्फ 1985 तक ही ले सकता हूँ, मतलब 1992 से 1985 तक अगर जाता है तभी उतना ही स्टॉप लॉस में ले सकता हूँ। तो 1985 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का, तो मतलब मैं सिर्फ 7 रुपए का डिफरेंस ले सकता हूँ, लॉस ले सकता हूँ 7 रुपए का एक शेयर के ऊपर। तो मैं फिर 7 रुपए मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कर दूंगा। और वही टारगेट मुझे लेना है, तो टारगेट मुझे 14 रुपीज का लेना है, मतलब जब शेयर 2006 पे चले जाएगा, वहां पे रेजिस्टेंस से समझ लो, तो वहां पर 2006 पे चले जाएगा, तो वहां पे मुझे एग्जिट होना है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस में 7 पॉइंट्स रख दिया, मतलब 7 रुपए का लॉस होगा हुआ तो, और टारगेट मैंने यहाँ पर 14 रुपीज का रख दिया, 14 का।
तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हमें पुट करना है तो वो हम पुट कर सकते हैं, जैसा हमने देखा। तो अभी जैसे नहीं पुट करना है, और बस यहाँ पर आपको बाय पर क्लिक करना है, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ब्रैकेट ऑर्डर। तो अभी जैसे सैटरडे है, मुझे सैटरडे को ही टाइम मिलता है वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैं बाय नहीं कर सकता हूँ अभी। तो आपको बस बाय पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर बाय हो जाएगा। और सिमिलरली सेल ऑर्डर के लिए भी आपको वैसे ही करना है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ये आपका बाय हो गया, यहाँ पे सेल ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में आपको सेम क्वांटिटी, प्राइस, अभी अभी जो हम सेल करते हो मैक्सिमम प्राइस पे करते हैं, मतलब जैसे अभी 1992 चल रहा है, तो आपको जैसे 1998 जब ये प्राइस आएंगी तब आपको सेल करना है, ठीक है। फिर वही आपको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और बस आपको सेल पे क्लिक करना है, तो आपका ये सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करना है। उसके बाद में अभी ऐसा हो सकता है कि पूरे मार्केट में आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, बट मार्केट एंड हो रहा है और आपका कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 320 तक जैसे ही 3:20 होंगे, आपका ऑर्डर खुद ही वो कैंसिल हो जाएगा, अगर उसमें कुछ भी नहीं हुआ है तो। अगर ये हो गया पहला सिनेरियो। फिर अगर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका ऑर्डर, यानी आपने लिमिट लगाई थी बाय की, तो आपका बाय हो गया है, बट आपका टारगेट नहीं अचीव हुआ है तब तक ना, स्टॉप लॉस अचीव हुआ है ना। तो एक तो ये तो फिक्स है कि अगर टारगेट हो गया रहता अचीव, तो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाता था, स्टॉप लॉस हो जाता था हिट, तो फिर टारगेट कैंसिल हो जाता था। अगर टारगेट भी हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ मार्केट एंड होने तक, तो मार्केट क्या करता है कि वो खुद ही एट मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी वहां पे वो सेल कर देता है उसको। और अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस या फिर लॉस हो जाएगा, और वहां पे आपका ऑर्डर जो है ये एंड हो जाता है। ओके गाइस, तो इसी तरह ब्रैकेट ऑर्डर हम यूज करते हैं। तो होप आपको ब्रैकेट ऑर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी, और आपको ब्रैकेट ऑर्डर यूज करने के लिए आगे कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और हमारे से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।